चलिए मित्रों और हमारे सब्सक्राइबर एवं शिष्य एवं हमें जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए आज ये बड़ी ही कीमती बात मैं बता दूंगा। प्रश्न ऐसा खड़ा हुआ कि चित्रकूट जिला राजापुर धाम, उसके पास एक छोटा सा गांव बेराउर में हमारे शिष्य ने पितृओं का पूजन किया और वो फोटोग्राफ्स हमको भेजे और उसने कुछ प्रश्न किया कि गुरुजी, इस क्षेत्र में या हमारे परिवार में इसको पतरी भरना बोलते। श्रावण की ये सप्तमी, नाग पंचमी के बाद जो सप्तमी आती है श्रावण महीने में, उस दिन ये खंड भरा जाता है, पतरी भरी जाती है। तो इसका जो विशेष आधार अथवा तो इसका मतलब आप हमें बताइए। हमने तो उसे बताया, लेकिन फिर दिमाग में आया कि भारत में ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने में लोग पितृदोष से ग्रसित हैं। अब पितृदोष लगता कैसे है? हमारे कुल की कुछ परंपराएं होती हैं। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे अपनी परंपरा को दकियानूसी कहते हैं। बुजुर्ग अगर उन्हें कुछ सिखाते हैं तो कहते हैं ये विचार उत्तम नहीं है, इसमें ऐसा हम क्यों करें। बात भी ठीक है, क्योंकि नई पीढ़ी प्रमाण के बिना कोई काम करना नहीं चाहती है। अगर प्रमाण नहीं है तो लोग नहीं माने। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने हमसे पहले कहा है कि महाजनों एन गता सा पंथा। हमारे जीवन का पथ वही सही है जो हमारे पूर्वज, हमारे वडील, हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। लोग परेशान तो रहते हैं, जीवन जी नहीं पाते हैं। चाहे जितना रुपया हो, पैसा को लेके चाटोगे क्या? जब आपकी पत्नी संस्कारी नहीं है, आपके बच्चे विकासवान नहीं हैं, पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, करोड़ों रुपया का धंधा चौपट हो गया है, आप रास्ते में आ गए हो। कहां जाएं, क्या करें, उनको पता नहीं चलता है। इन सब के पीछे आपने अपने कुल की परंपरा को भुला दिया है। यही है, हर देश, हर प्रदेश, हर गांव, हर घर में पितृओं का पूजन होता है और इसीलिए श्राद्ध पक्ष बनाया गया है। जिस तिथि को हमारे पूर्वज मृत्यु पाए हों, वो तिथि हम श्राद्ध पक्ष में पितृओं को याद करके नैवेद्य धराते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, कौवा को भोजन कराते हैं, गाय को भोजन कराते हैं, कीड़ियों को खिलाते हैं, यहां तक कि कुत्ते तक को खिलाते हैं। सनातनी परंपरा की ये विशेषता है
वो सोचता है कि हमारे पूर्वज किस रूप में आएंगे और वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज जो शिष्य ने प्रश्न किया पत्री भरने का, भाद्रपद में जो श्राद्ध आता है वो तो सबके लिए फिक्स है। तिथि इस प्रकार फिक्स होती है कि जिस तिथि को लास्ट में मृत्यु हुई हो परिवार में, वही तिथि के दिन श्राद्ध डाला जाता है। लेकिन कुछ परिवारों में तिथि भूल जाते हैं, तो श्रावण महीने में अथवा नवरात्र में, कोई भी नवरात्र, वो तिथि आप ले सकते हैं। और अगर ये भी भूल गए हैं तो नवरात्रा की अष्टमी, चैत्र की नवरात्रा हो, आशो की नवरात्रा हो या फिर गुप्त नवरात्रा हो, उस तिथि को अष्टमी के दिन आप खंड भर सकते हैं। खंड भरने में हमें पत्तल, कमल के पत्ते, छिउल के पत्ते, पलाश के पत्ते, महुआ के पत्ते अथवा तो सागवान के पत्ते, इन पत्तों में 3 जगह नैवेद्य रखना चाहिए। 3 प्रकार की सब्जी बनानी चाहिए, हरी, फिर चने की सब्जी बनाना चाहिए, मूंग की सब्जी बनाना चाहिए। चने की दाल को भिगो करके उसमें थोड़ा गुड़ डाल देना चाहिए। गेहूं को उबाल कर उसमें थोड़ा गुड़ डाल देना चाहिए। खीर बनानी चाहिए, पूड़ी बनानी चाहिए, भजिया बनानी चाहिए, रोटी बनानी चाहिए। ये सारे पकवान हम कम से कम 11 पत्तल में रखेंगे और बीच में एक चौकी रखेंगे। चौकी में गेहूं से अष्टदल बनाएंगे, उसमें कलश रखेंगे और कलश के ऊपर पत्ता सजा करके एक कटोरी रखेंगे, कटोरा रखेंगे, उसमें दीपक जलाएंगे और फिर पितरों का पूजन करेंगे, उनको नैवेद्य अर्पण करेंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हर घर में पितृदोष होता है। दुखी कौन होता है? जो अपने पितरों को भूल जाता है। न उसके लड़का होता है, न उसकी शादी होती है, न उसका व्यापार चलता है। और अगर व्यापार चल भी गया तो एक दिन व्यापार ऐसे बंद हो जाता है कि खाने को भी वादे हो जाते हैं। पितरों का पूजन हम गया जी जाकर, प्रयागराज जाकर, प्रभास पाटन जाकर, चाणोद कन्याड़ी जाकर, सिद्धपुर जाकर, नासिक जाकर करते हैं और संतोष मान लेते हैं। नहीं, पितरों का पूजन हमें हर साल अपने घर में करना चाहिए। तीर्थ में जो प्रयोग करते हैं तो जो आत्माएं मुक्ति नहीं पाती हैं वो मुक्ति पा जाती हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो खून है, हमारा जो डीएनए है, वो तो उन्हीं गतात्माओं का ही है ना। उनकी जेरोक्स कॉपी हैं हम। और गीता कहता है कि हमारे पूर्वज भी हमारे नाती पोता बन के आते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार उनकी जब तक क्रिया पूरी नहीं होती, कर्म पूरे नहीं होते, तब तक वो जन्म ले लेते हैं। कर्म पूरा होते ही वो जन्म लेते हैं और अपने परिवार में जन्म लेते हैं। इसलिए जब तक उनका जन्म नहीं हुआ है तब तक हमें प्रति वर्ष उनकी तिथि में, तारीख नहीं, जिस दिन मृत्यु है उसकी तारीख नहीं, उसकी तिथि जानो और फिर उनका स्मरण करो, पूजन करो, दान करो, धर्म करो। आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आप अपने कुल की परंपरा को ढूंढिए और उसी तरह करिए।
जब तक आप अपनी कुल परंपरा को नहीं पकड़ रखेंगे तब तक आपके अरबों खरबों बेकार हैं। आपका जीवन दुखों से ग्रसित हो जाएगा। आप कभी विकास नहीं कर सकते। विकास किसको कहते हैं? पैसों से विकास नहीं होता है। आपके चित्त में सुख शांति और आपका वंश बढ़ता रहे, यही तो पितरों का आशीर्वाद है। पितरों के हाथ में दो चीजें हैं, संतति और संपत्ति। अगर संतति में प्रॉब्लम है और संपत्ति में प्रॉब्लम है, पितृ दोष ही है। पंडितों से तो पूजा विधि कराओ, लेकिन अपने घर में भी सिस्टम बनाओ, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर कुछ विशेष बात आप जानना चाहते हैं, कोई तकलीफ में हैं, तो 9825200108 पर संपर्क करके आप पूछ लीजिए। हमको शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, घंटी बजाओ। जय भोले, अपना ध्यान रखो।